कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। आंवला के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और अपने घरों में बैठी हुई मेरी माएं, मेरी बहनें, मैं आज बहुत जज्बाती होकर के, भावुक होकर के आपके बीच में खड़ा हूं, क्योंकि आज मैं किसी प्रत्याशी के लिए अपना दामन फैलाने नहीं आया हूं, बल्कि अपने भाई के लिए अपना दामन फैलाने आया हूं। बहुत सोचा करता था कि बरेली आऊंगा, किसी कार्यक्रम में आपको बहुत सारी शायरी सुनाऊंगा, आपसे बहुत सारी बात करूंगा, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर था कि आपसे चुनावी मुलाकात करने के लिए आऊंगा। आज आपके बीच में आया हूं। ओमवीर बोल रहे थे और ओमवीर ने एक बात कही कि प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। ओमवीर, मैं तो ये कह रहा हूं कि आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। मेरे भाई, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये लड़ाई महज एक विधायक चुनने की लड़ाई है ही नहीं। आप 14 तारीख को जब ईवीएम की कतारों में सुबह खड़े होंगे तो ये सोच के बिल्कुल मत खड़े होना कि आप एक विधायक चुनने जा रहे हो, बल्कि जब 14 तारीख की सुबह ईवीएम की कतारों में खड़े होना तो ये सोच के खड़े होना कि आने वाले दिनों में लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक की गद्दी पर गांधी को मानने वाले बैठेंगे या गोडसे को मानने वाले बैठेंगे। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। और खास तौर से आंवला में तो इतना गट्टमट्ट है सब कुछ कि सपा का प्रत्याशी भी मैंने सुना है भाजपा से आए हैं। शर्मा जी भाजपा से ही आए हैं ना, अभी विधायक है भाजपा के, वो इस्तीफा भी नहीं दिया, और भाजपा वाले तो भाजपा के हैं ही। ऐसे में मैं कांग्रेस के समर्थकों के साथ साथ समाजवादी के भी समर्थकों से ये कहना चाहता हूं कि क्या पिछले 5 साल से सड़कों पर उतर के भाजपा के खिलाफ इसीलिए लड़ रहे थे कि समाजवादी पार्टी के नेता भाजपा के ही विधायक को ला करके फिर से आप पर थोप देंगे ताकि उसको वोट दे करके जिताओ जिसके खिलाफ लड़ रहे थे? नहीं, इतनी भी किसी की ठेकेदारी मत स्वीकार करो। राजनीति में किसी दल का समर्थक होना अच्छी बात है, लेकिन उसके हर बुरे काम पर मुहर लगाना गलत बात है। मैं आपसे एक नई नस्ल के नौजवान इंसान के लिए वोट मांगने आया हूं। मैं ओमवीर को आज से नहीं जानता हूं, मैं ओमवीर को इसलिए यहाँ पे ओमवीर के लिए अपील करने नहीं आया हूं कि ओमवीर सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। मेरा ऊपर वाला जानता है, मैंने ओमवीर को दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक आपके मुद्दों पर पुलिस की लाठियां खाते देखा है, लड़ते देखा है, झगड़ते देखा है, जेल जाते देखा है। मैं इसलिए आपके बीच में आकर के कह रहा हूं, अकलियत के साथियों, खास तौर से मैं आपसे मुखातिब होकर के कह रहा हूं कि एक बड़ी तादाद है आपकी, आप खुद हाकिम नहीं बन सकते, लेकिन आंवला में आप जिसको चाहेंगे वही हाकिम बनेगा, यह भी सच्चाई है। ऐसे में मैं आपसे ये अपील करने आया हूं कि आप ओमवीर के साथ खड़े होइए, क्योंकि मैं गवा रहा हूं, यहां श्रीनिवास भाई बैठे हुए हैं, ये भी गवा रहे हैं कि चाहे वो हाथरस की बिटिया को जब जलाया गया और अखिलेश जी चुपचाप अपने घर बैठे थे और मायावती जी चुपचाप अपने बंगले में बैठी थी, उन लम्हों में अगर किसी ने हिम्मत दिखाई आगे निकलने की तो वो राहुल गांधी जी ने दिखाई, प्रियंका गांधी जी ने दिखाई। और मुझे याद है कि जब गाड़ियों के काफिले के साथ उसमें ओमवीर भी मौजूद थे, श्रीनिवास जी भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। जब हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पर पहुंचे तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने कहा कि राहुल जी यहां से आपकी गाड़ियां आगे नहीं जा सकती, तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि आप हमारी गाड़ियां रोक सकते हैं, हमारा हौसला नहीं रोक सकते, हमारे कदम नहीं रोक सकते। बहुत बढ़िया। 44 डिग्री टेम्परेचर था उस दिन, और मुझे याद है कि हम लोग 17 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पर पैदल चले थे। राहुल जी के साथ ओमवीर हमारे साथ थे।
पुलिस ने एक जगह राहुल जी को धक्का दिया, लाठी चार्ज किया। मैंने देखा था ओमवीर को आगे बढ़कर के लाठियां अपने जिस्म पर रोकते हुए। मैं ओमवीर की हिम्मत का कायल हूं। ओमवीर किसान के बेटे हैं, खुद पहलवान भी हैं। मैंने अच्छे अच्छे पहलवानों को पटकनी देते हुए देखा है ओमवीर को, तो चुनावी मैदान में तो पटकनी जरूर देगा मेरा भाई। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। पिछले 5 साल में क्या क्या गिनाए, क्या क्या जुल्म सितम इस सरकार के गिनाए। इतने जुल्म सितम है कि गिनाने पे आओ तो उंगलियां खत्म हो जाती हैं। आप भूल गए कि सिया आंदोलन के दौरान 21 से ज्यादा नौजवानों के सीनों पे एक दिन में गोली मार के उन्हें हलाक किया गया। मुजफ्फर हो, मेरठ नगर हो, बुलंदशहर हो, रामपुर हो, बिजनौर हो, क्या कसूर था अनस और सुलेमान का जो बेचारे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके सीनों पे सीधे गोलियां मार के उन्हें शहीद किया गया। कौन निकला अपने घर से? कोई अखिलेश यादव जी निकले हो तो बताओ मुझे, मायावती जी निकली हो तो बताओ मुझे, कौन निकला उनके आंसू पोंछने? सिर्फ प्रियंका गांधी जी निकली, राहुल गांधी जी निकले। मुझे याद है वो दिन कि जब जामिया में निहत्थी बच्चियों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, लाइब्रेरी को आंसू गैस के गोलों से भर दिया गया। उस दिन श्रीनिवास भाई आपको याद होगा कि हम लोग दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने रात के 10 बजे से सुबह के 3:30 बजे तक दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने नारे लगा रहे थे इंकलाब के। आप मौजूद थे, मैं मौजूद था वहां पर। मेरे भाई, कौन निकला अपने घर से उन बच्चियों पर बरसी हुई लाठियों के खिलाफ? मुझे याद है कि गांधी जी की मजार के सामने राजघाट पर 3 डिग्री टेम्परेचर में बीमारी की हालत में सोनिया गांधी जी आई, राहुल जी आए, प्रियंका जी आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब आए। पूरा दिन हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते रहे। हमने हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी है। हमने लड़ी है लड़ाई जब 700 किसान शहादत दे रहे थे सिंबू बॉर्डर से लेकर के, और गाजियाबाद बॉर्डर पर बैठे हुए। तो बताओ कोई विपक्ष का और नेता निकला हो तो किसानों के लिए? कौन निकला? पंजाब से ट्रैक्टर चला करके राहुल गांधी ने